गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम इन नैना मैथ्स क्लासेस। आज मैं आपको डीएवी क्लास 7 चैप्टर नंबर 1 रैशनल नंबर्स उसकी वर्कशीट नंबर 6 का क्वेश्चन नंबर 3 इस वीडियो में कंप्लीट कराने जा रही हूँ। तो इसको ध्यान से देखिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो उनको लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं क्लास 7 चैप्टर नंबर 1 ऑफ डीएवी रैशनल नंबर्स वर्कशीट नंबर 6 का क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कह रहे हैं कंपेयर द रैशनल नंबर्स। यहाँ पर आपको दो रैशनल नंबर्स दिए हैं जिनका आपको कंपैरिजन करना है। देखिए, इस वर्कशीट का जो पहला क्वेश्चन था उसमें आपको ये बताना था विच नंबर इज ग्रेटर। हमें दो रैशनल नंबर्स दिए थे, उसमें हमें ये बताना था उन दोनों रैशनल नंबर्स में से कौन सा रैशनल नंबर बड़ा है। ठीक है, दूसरे जो क्वेश्चन था उसमें हमें एक वेरिएबल दिया था एक्स, उसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना था। अब तीसरा क्वेश्चन जो दिया इसमें हमें बोला कंपेयर द रैशनल नंबर्स, यानी कि हमें ये नहीं बोल रहा कि इसमें आप बताओ कि कौन सा नंबर बड़ा है या कौन सा छोटा है, कौन सा इक्वल टू है। आपको ये बताना है इन क्वेश्चंस को सोल्व करके। अब इन क्वेश्चंस में क्या हो सकता है, एक नंबर दूसरे नंबर से ग्रेटर भी हो सकता है, एक नंबर दूसरे नंबर के इक्वल भी हो सकता है, और एक नंबर का आंसर दूसरे रैशनल नंबर के आंसर के से लेस देन भी हो सकता है। तो जो भी है वही आपको इसमें बताना है। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं इसका पार्ट नंबर 1। यहाँ आपको एक चीज और ध्यान रखनी है कि हमें इन नंबर्स को सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, जैसा कि मैं आपको पहले से बता चुकी हूँ। ठीक है जी, अब यहाँ पर दिया -2/9, तो -2/9 तो -2/9 ही रहेगा। ठीक है बेटा, अब उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको दिया हुआ है 8/36। पहली चीज तो 8/36 दिया, ये आपस में कैंसिल हो सकता है। मैंने आपको बोला स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए क्या होता है, जितना छोटा नंबर आ सकता है उतना छोटा हम उसको करके लिखते हैं। मतलब उसको हम तब तक कैंसिल करते हैं जब तक कि उनका कॉमन जो फैक्टर है वो 1 ना बचे। तो 8 और 36 आपस में कैंसिल हो जाएंगे। देखिए, इसको 2 से मैं करती हूँ। 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16। अब दोबारा कैंसिल हो जाएंगे। 2 2 ज़ा 4, 2 9 ज़ा 18। तो यहाँ पर मेरा क्या आ गया, 2/9 आ गया इसको कैंसिल करने के बाद। उसके बाद और मैं क्या कर सकती हूँ, इसमें यहाँ माइनस का साइन नीचे दिया हुआ है, तो इसमें और क्या चेंजेस होंगे, इसमें चेंजेस होंगे इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए। -2/9 लिखा ना मैंने यहाँ पर। इसके अलावा ये जो माइनस का साइन है डिनोमिनेटर में, इसको मैं न्यूमरेटर में ले जाऊंगी। ले गए? ठीक है, अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आया। अब मैं इसको क्या करूंगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगी। अब मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकती हूँ कंपैरिजन करने के लिए। तो देखिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। तो -2 किससे मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पर -2 मल्टीप्लाई होगा 9 से। ठीक है, इक्वल्स टू का साइन इसमें मैं नहीं लगाऊंगी क्योंकि यहाँ मुझे पता नहीं है कि पहला नंबर दूसरे नंबर से ग्रेटर है, इक्वल है या लेस देन है। -2 को मैंने 9 से मल्टीप्लाई किया और यहाँ पर 9 को मैं मल्टीप्लाई करूंगी -2 से। तो 2 9 से कितना होता है बेटा, 18 होता है। माइनस है तो माइनस का साइन आएगा। यहाँ पर 9 2 18 होता है, माइनस है तो माइनस का साइन आएगा। तो ये नंबर्स का आपस में क्या रिलेशनशिप आपको दिख रहा है, ये नंबर्स -18 इज इक्वल्स टू -18। ठीक है, तो ये -18, अब जो हमें नंबर दिया हम वही लिखेंगे रैशनल नंबर। -18 किसको सोल्व करके आया है, -2/9 को, यानी -2/9 इज इक्वल्स टू 8/-36 आंसर। ठीक है, हमें पहले कंपैरिजन कर लेना है, उनको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। उसके बाद उनका देखिए, मैं एक बार दोबारा से आपको बता देती हूँ। यहाँ पर कंपेयर करना है, यानी कि पहला नंबर या तो दूसरे नंबर से ग्रेटर आएगा या इक्वल्स टू आएगा या फिर लेस देन आएगा। -2/9 जो कि हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया था, इसमें हमें कोई भी चेंजेस नहीं करने हैं। लेकिन 8/-36 हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं दिया था, तो सबसे मैंने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया। ऊपर नीचे कैंसिल हो रहा था, जितना कैंसिल हुआ तब तक मैंने कैंसिल किया इसको, जब तक ये कैंसिल हो पा रहा था किसी एक टेबल से। उसके बाद 2/-9 आया। अभी भी ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है क्योंकि इसके डिनोमिनेटर के आगे माइनस का साइन है, तो मैंने इसके साइन को कन्वर्ट किया इसी रैशनल नंबर के न्यूमरेटर के आगे माइनस के साइन को लगाया। उसके बाद मैंने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, जिस तरीके से मैंने आपको बताया। जब मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेती हूँ तो ये दोनों नंबर्स आपस में इक्वल आ रहे हैं। अब -18 किसको सोल्व करके आ रहा है, -2/9 को। मैंने इसकी जगह पर वो वैल्यू पुट की है। और -18 यहाँ पर किसको सोल्व करके आ रहा है, 8/-36 को, तो उसकी जगह मैंने 8/-36 लिखा है। अल्टीमेटली फाइनल में हमें कंपैरिजन उन्हीं दो रैशनल नंबर्स में करना है जो हमें क्वेश्चंस में दिए हुए हैं। ठीक है जी, उसके बाद सेकंड पार्ट में जाते हैं। सेकंड पार्ट में क्या बोल रहा है, 5/9 एंड 4/6। अब देखिए, यहाँ पर 5/9 तो अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में है, लेकिन 4/6 अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। क्यों? क्योंकि ये कैंसिल होगा 2 के टेबल से। 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6। तो यानी कि हमारे पास नंबर कौन से आ गए, 5/9 एंड 2/3। ठीक है बेटा, ये नंबर्स आए ना। अब हमें क्या करना है, इन दोनों नंबर्स को आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करना है।
क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 5 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 9 जो है वो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 5 3 आ गया 15, 9 2 आ गया 18। अब इसमें क्या रिलेशन है, 15 इज लेस देन 18 आ रहा है ना, 15 18 से छोटा है, तो 15 किसको सोल्व करके आया है, 5/9 को, और 18 किसको सोल्व करके आया है, 4/6 को। देयरफॉर करके हम आंसर बता देंगे। पहले क्वेश्चन में भी देयरफॉर लिख देंगे, देयरफॉर का साइन बना देंगे। ठीक है। अब आप सोचेंगे पहले फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर तो मैंने ग्रेटर देन का साइन लगाया था, इसमें मैं चेंज नहीं कर रही। इसमें मैं चेंज इसलिए नहीं कर रही क्योंकि उसमें हमसे ये पूछा गया था कि जो नंबर ग्रेटर है उसको आपको पहले लिखना है, इस वजह से मैं उसको पहले लिख रही थी। लेकिन यहाँ पर हमको सिर्फ कंपेयर करना है, और कंपैरिजन में नंबर ग्रेटर भी आ सकता है, पहला नंबर दूसरे नंबर से ग्रेटर भी आ सकता है, पहला रैशनल नंबर दूसरे रैशनल नंबर के इक्वल भी आ सकता है, और पहला रैशनल नंबर दूसरे रैशनल नंबर से लेस देन भी आ सकता है। ठीक है, तो जैसा आएगा हमें एज इट इज उतार देना है। उसके बाद इसका थर्ड पार्ट करेंगे। थर्ड पार्ट हमें दिया है -7/8 14/17। अब देखिए यहाँ पर तो कोई नंबर आपस में कैंसिल नहीं हो सकता, लेकिन माइनस से माइनस का साइन कैंसिल हो सकता है, तो मैंने कर दिया। उसके बाद मैं इसको सोल्व करूंगी। ये क्या बन गया 7/8 और इधर क्या 14/17। ठीक है बेटा, तो इसको अब मुझे क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 7 मल्टीप्लाई होगा 17 से और 8 मल्टीप्लाई होगा 14 से। ठीक है, अब देखिए इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 7 7 से 49, कैरी गया 4, 7 1 से 7 प्लस 4 11 आ गया। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 8 4 जा 32, कैरी गया 3, 8 1 जा 8 प्लस 3 11। तो कौन सा नंबर, अब 119 क्या है 112 से ग्रेटर है, तो ग्रेटर देन का साइन लग जाएगा और लिख देंगे देयरफॉर 119 किसको सोल्व करके आया है, -7/-8 को, इसकी जगह लिख देंगे -7/8 इज ग्रेटर देन 112 किसको सोल्व करके आया बेटा, 14/17 को, तो इसकी जगह लिख देंगे 14/17 आंसर। ये पार्ट हमने यहाँ पर सोल्व कर दिया। ठीक है जी। उसके बाद इसके फोर्थ पार्ट पे जाते हैं। फोर्थ पार्ट में क्या बोल रहा है, यहाँ पे है -4/7 पहला रैशनल नंबर, ये तो अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में है। दूसरा हमें दिया हुआ है 5/-9, तो ये क्या स्टैंडर्ड फॉर्म में है, नहीं, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर के आगे माइनस का साइन है, तो मैं उसको न्यूमिनेटर के आगे ले जाऊंगी, यानी मैं इसको क्या लिख दूंगी -5/9, और उसके बाद मैं क्या करूंगी इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है बेटा, अब -4 जो है वो मल्टीप्लाई होगा 9 से और 7 मल्टीप्लाई होगा -5 से। ठीक है, 4 9 से कितना होता है 36, माइनस का साइन आ जाएगा क्योंकि माइनस का साइन दिया हुआ है। 7 5 से कितना होता है 35, माइनस का साइन आ जाएगा क्योंकि माइनस का साइन दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए मैंने आपको बताया था माइनस के इंटीजर्स के अंदर जो छोटा इंटीजर होता है वो बड़े इंटीजर से बड़ा होता है, या छोटा नंबर बड़े नंबर से बड़ा होता है। तो -35 क्या होगा, बड़ा होगा -36 से। -36 किसको सोल्व करके आया है, हम लगा देंगे देयरफॉर का साइन, देयरफॉर -4/7 इज लेस देन 5/-9, क्योंकि -4/7 किसको सोल्व करके, -36 किसको सोल्व करके आया बेटा, -4/7 को, और -35 किसको सोल्व करके आया है 5/-9 को। तो जिन रैशनल नंबर्स को सोल्व करके आए वो रैशनल नंबर मैंने इसके नीचे लिख दिए, और कंपैरिजन का जो साइन था वही लगा दिया है, लेस देन है, पहला नंबर दूसरे नंबर से लेस देन है। ये हमारा आंसर है। इसका 5th पार्ट है, इसमें 6 पार्ट दिए हुए बेटा। 5th पार्ट है -5/8 और -3/4। सेम तरीके से सारे क्वेश्चन होने हैं। यहाँ पे -5/8 है और दूसरा नंबर है -3/4। ये दोनों ही अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, -5 मल्टीप्लाई होगा 4 से, 8 मल्टीप्लाई होगा -3 से। यहाँ -4 और -5 और 4 दिया ना बेटा, तो उनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया मैंने, और यहाँ 8 और -3 दिया, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया। 5 4 से कितना होता है 20 लिख दिया, माइनस है तो माइनस का साइन लगा दिया। 8 3 से कितना होता है 24, माइनस का साइन लगा दिया। अब माइनस के इंटीजर में तो मैं आपको बोला है जो छोटा नंबर होता है वो छोटा नंबर ही बड़ा होगा। माइनस में, नेगेटिव में जो छोटा नंबर है वो बड़े नंबर से बड़ा होगा, तो यानी कि -20 इज ग्रेटर देन -24। -20 किसको सोल्व करके आया है, -5/8 को, देयरफॉर -5/8 इज ग्रेटर देन -24 किसको सोल्व करके आया है, -3/4 को, इससे ग्रेटर होगा आंसर।
ठीक है जी। अब इसका लास्ट पार्ट कर रहे हैं। यहां पर दिया है 6/7, यहां पर दिया है 54/63। ठीक है, अब ये किस टेबल से कटेंगे? 9 के टेबल में। देखिए 9 के टेबल से ये कैंसिल हो जाएंगे। पहले तो माइनस से माइनस को कैंसिल कर दिया मैंने, ठीक है। मैंने यहाँ पर और इसको देखिए 9 के टेबल में 63 कब आता है? 9 1 9, 9 2 80, 93 यहाँ पर मैं टेबल लिखकर दिखा देती हूँ आपको, इतना करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको बता रही हूँ कैसे आया ये। देखिए 54 भी आता है और 63 भी आता है। 54 कब आ रहा है? 1 2 3 4 5 6 पर आ रहा है। और 63 कब आ रहा है? 7 पर आ रहा है। ठीक है बेटा, तो ये मेरा क्या आ गया? 6/7, 6/7 दोनों नंबर सेम आ गए। अब यहाँ पर दोनों रैशनल नंबर सेम आ गए, इसका मतलब ये नहीं है कि आप लिख देंगे कि ये =2 है, ऐसे नहीं करना है। ठीक है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 6 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर 7 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। 6 7 42, 7 6 42, तो ये क्या आ गए? इक्वल आ गए। देयरफॉर 6/7, ये 42 किसको सोल्व करके आया? 6/7 को सोल्व करके आया, तो यहाँ मैंने 42 लिख दिया। और ये किसको सोल्व करके आया है? -54/-63 को सोल्व करके आया है, मैंने यहाँ पर ये लिख दिया। तो ये क्या है? इक्वल है आंसर। 9 का टेबल मैंने लिख दिया, ये मैंने किसी वजह से लिखा है, मैं आपको बता देती हूँ। मैं आपको एक बहुत अच्छी ट्रिक बताने जा रही हूँ कि जिससे आप 9 का टेबल जो है बिना लर्न किए भी लिख सकते हैं। यहाँ पर हमें क्या करना होता है? पहले 1 से लेकर 9 तक की काउंटिंग लिख दीजिए लेफ्ट हैंड साइड में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, और राइट हैंड साइड में जहां 1 लिखा है इससे एक नंबर ऊपर से 9 से स्टार्ट कीजिए रिवर्स काउंटिंग, 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0। तो ये आपका 9 का टेबल रेडी हो गया यहाँ पर। ठीक है जी, इस वजह से मैंने लिख दिया था, अदरवाइज ऐसे ही डिवाइड हो जाता। अगर किसी हो सकता है आपको मैक्सिमम बच्चों को ये चीज पता हो, जिसको नहीं पता आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब वीडियो बेटा। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो उनको लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिए, ताकि आने वाले वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन।